हाय गाइस, वेलकम टू मैक्स अप नॉलेज। और आज हम बात ऐसी टॉपिक पे करेंगे जो कि हम सभी से कहीं ना कहीं से वो जुड़ी है, फिर चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। अक्सर हम इसका यूज़ कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं, तब इस ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास कैसे आती हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब बातों को हम देखेंगे। तो आज मैंने ये टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि इसका नाम है आयरन ओर इन इंडिया, भारत में लौह अयस्क। तो इसके लिए मैं कुछ यहाँ पॉइंट्स बनाया हूँ जिसमें हम बात करेंगे आज इसकी क्वांटिटी पर, इसके टाइप पर, एरिया, और कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल कुछ सालों में बीच में कुछ पेपर में आए हैं एग्ज़ाम्स में हमारे, जैसे बीपीएससी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस टॉपिक से आए हैं हमारे पेपर में, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कुछ आयरन ओर के बारे में, जो कि जानना ज़रूरी हो जाता है कि आयरन ओर क्या है, ये कैसे मिलता है, इसका क्या डिफरेंट है और चीज़ों से। तो ये एक प्रकार की ऐसा खदान में से निकाला जाता है आयरन ओर। हम बात सुनते हैं लोहा और आयरन ओर, जैसे आयरन और आयरन ओर ये दोनों अलग अलग होते हैं। आयरन ओर जो होता है ये पृथ्वी के जब कहीं खदान से लोहा निकाला जाता है या पृथ्वी के नीचे से, पृथ्वी के भूगर्भ से निकाला जाता है, तो उसमें केवल आयरन ही नहीं रहता है कि और उसमें दूसरे कई भी मेटल होते हैं या कुछ अन्य अशुद्धियाँ होती हैं जो कि मिक्सिंग रहता है कई मेटल का। ये केवल प्योर नहीं रहता है आयरन, तो इसके साथ जैसे फास्फोरस हो जाता है, चूना हो जाता है, धूल मिट्टी कण हो गया, पत्थर के टुकड़े हो गए, तो ये सब इसके साथ मिलते हैं खादान से। तो इसलिए इसमें इसे खनिज बोला जाता है और ये फिल्टर नहीं रहता है, ये अयस्क के रूप में रहता है, तो इसलिए इसे आयरन ओर बोलते हैं, लौह अयस्क। तो इसी के बाद आता है आयरन। जो होता है आयरन क्या होता है कि इसी के आयरन ओर जो होता है इसे कई प्रोसेस से होकर जब गुजरता है तो वो हमें फिर आयरन बनाया जाता है आयरन ओर से ही, क्योंकि आयरन ओर जब खुदाई करके जो मटेरियल हमें प्राप्त होता है वही आयरन ओर होता है। लेकिन आयरन जो होता है कई प्रोसेस के बाद हमें मिलता है, जो कि हम आमतौर पर जनरली हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बता दूं इसकी क्वांटिटी के बारे में। तो ये पृथ्वी पे जो है कि पृथ्वी पे जितने भी मेटल पाए जाते हैं उसमें से 5% जो है हमारा आयरन ओर रहता है। आयरन ओर पृथ्वी पे जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब जितना इंपॉर्टेंस है जिसकी हमारे लाइफ में, उतना आयरन की भी है। ये आयरन देखें तो ये जैसे कि आज की जो मशीनरी युग है जिसमें कि हम जिसे यंत्रों का धुरी पे ये रहती हैं, तो इनकी हम क्वांटिटी की अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ये क्या है कि 5.81%, ये 5.81% वर्ल्ड में जितना भी आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसका 5.81% इंडिया कर रहा है आज। तो फिर इसकी अगर हम स्टोर की बात करें, क्योंकि खादान इसमें कहाँ पर हैं, कितनी मात्रा में है, यहाँ पर स्टोर है ये हमारा कच्चा लोहा जिसे हम बोल सकते हैं, तो ये हमारा जो 1977 मिलियन टन है, मिलियन टन। ये 1977 मिलियन टन है इसका, जो कि थोड़ी बहुत मात्रा नहीं है, इसकी क्वांटिटी नहीं है, ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इंडिया में। और इसी वजह से आज हम भारत आयरन के मामले में ये क्या है, आत्मनिर्भर हो चुका है इसकी क्वांटिटी के बल पे। और आज इसका प्रोडक्शन भी इतना प्रोड्यूस किया जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि किसी और देश का सहायता लिया जाए, ये भारत आज खुद कर रहा है, आत्मनिर्भर बन चुका है। तो ये जो डेटा है 1977 मिलियन टन, ये है 1992 का डेटा है। ये 1992 का डेटा है, ये बाद में अब चेंजिंग हो चुका है। तो 1992 का ये डेटा है जो कि बताता है कि भारत में 1977 मिलियन टन इसका स्टोर है और 5.81% वर्ल्ड में जितना भी हो रहा है उत्पादन, उसका 5.81% इंडिया में किया जा रहा है। तो ये हो गया आयरन ओर इन इंडिया के क्वांटिटी के बारे में हम जान लिए। अब हम जानेंगे इसके टाइप को। अक्सर हम देखते हैं कि आयरन जो होता है कि हम जनरली लोग ये समझते हैं कि आयरन एक मेटल ही है, केवल ये एक ही जैसा होता है, लेकिन नहीं। आयरन हम देखते हैं अपने घरों में भी, आसपास इंडस्ट्री में, कई जगह हम इसका यूज़ देखते हैं। फिर चाहे वो हमारा डोमेस्टिक हो, डिफेंस एरिया हो, फिर हमारा हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन में, कहीं भी हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहीं भी हम देखते हैं वहाँ पे आयरन हमें कहीं ना कहीं यूज
देखने को मिल ही जाता है। तो हर जगह अलग अलग आयरन होता है, एक ही जैसा आयरन नहीं होता है। तो उसकी क्वालिटी के बेस पे कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, उस बेस पे हम उसे 4 भागों में बांटा गया मुख्यतः। जैसे इसमें मैंने यहाँ लिखा है मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडोराइट है, ये 4 प्रकार की क्वालिटी के हैं आयरन, जो कि इन्हें क्वालिटी के बेस पर इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। मैग्नेटाइट, जिसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी मैग्नेटाइट की होती है। मैग्नेटाइट को मैं यहाँ एम से डिनोट करूँगा, जिससे कि आपको शॉर्टकट रहे, आसानी से आपको याद हो जाए। एम फॉर मैग्नेट हो गया, एस से हेमेटाइट, एल से लिमोनाइट, एस से सीडेराइट। तो यहाँ हम बात कर रहे थे क्वालिटी की। तो क्वालिटी में जैसा कि मैंने बताया सबसे अच्छी क्वालिटी मैग्नेटाइट की होती है, फिर उसके बाद होती है हेमेटाइट की, फिर लिमोनाइट और सीडेराइट है। तो मैं यहाँ बता दूं कि ये जो क्वालिटी इनकी बताई जाती है किस बेस पे बताई जाती है, कैसे पता चलता है कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है आयरन की। तो इसमें ये रहता है कि मैग्नेटाइट जब खदान से निकाला जाता है, या हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, इनमें से कोई भी जब आयरन ओर निकाला जाता है, तो इसमें ये देखा जाता है कि उसमें मेटल की क्वांटिटी कितनी है। ऐसा क्या है कि उसमें आयरन की क्वांटिटी कितनी है, उसमें लोहांश की मात्रा कितनी है। अगर वो जितनी ही अधिक मात्रा रहेगी वो हमारा अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर कहलाएंगे। जैसे जब भी हमारा खुदाई होती है कहीं भी, अगर उसमें अधिकांश आयरन की मात्रा है, अधिकांश लोहांश की मात्रा है, तो वो हमारा मैग्नेटाइट है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट में ही पाया जाता है। हेमेटाइट है जो इसके थोड़ा कम क्वालिटी का है, आप इसे बेस्ट क्वालिटी बोल सकते हैं, और इस हेमेटाइट को गुड क्वालिटी बोलेंगे। तो हेमेटाइट जो है ये मैग्नेटाइट से एक थोड़ी कम क्वालिटी का होता है, इसकी क्वालिटी थोड़ी लो होती है मैग्नेटाइट से। और फिर इसके बाद आता है लिमोनाइट और सीडेराइट, ये सबसे कम क्वालिटी के ये दोनों हैं आयरन ओर। तो मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, इसकी क्वालिटी को हम देखेंगे। लेकिन अब ये बता दें कि इंडिया में इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इंडिया में इन चारों पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हमारा हेमेटाइट पाया जाता है। हेमेटाइट हमारा लगभग 80% पाया जाता है इंडिया में। इंडिया में 80% जो है हेमेटाइट है, जो कि जिसमें क्वांटिटी जो रहती है, लोहांश की मात्रा जो रहती है लगभग 60% रहती है। 60% इसमें लोहांश की मात्रा रहती है। और जो लिमोनाइट और सीडेराइट हैं इसमें लगभग 40 से 45, तो किसी में इस और भी कम हो जाती हैं इसमें लोहांश की मात्रा। तो लोहांश की मात्रा कम होने की वजह से इसे 4 भागों में बांट दिया गया है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें मात्रा की, क्वांटिटी की, कि इसमें लोहांश की मात्रा कितनी है, तो हम ये बता दें कि इसमें जो अन्य कई अशुद्धियाँ होती हैं, कई अन्य मेटल होते हैं, दूसरे मेटल भी इसमें मिले रहते हैं। तो जैसे फास्फोरस, चूना हो गया। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि क्यों कोई आयरन ऐसा होता है जो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, जो लंबे समय तक चलता है। कोई ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ बहुत ही कमज़ोर होती है, वो बहुत कम होती हैं उनकी लाइफ, और वे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या उनका रंग दूसरे कलर का रहता है। कोई भूरे रंग का रहेंगे, कोई लाल रंग का रहेंगे, कोई रख देने पर उनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सब आयरन की क्वालिटी है, जो कि उनकी क्वालिटी के बेस पे ही हम जान पाते हैं। तो जो क्वालिटी होती है, क्या होता है कि अगर आयरन में हमारा अगर चूना हो गया, अगर उसमें चूना अगर थोड़ा मिल जाए उसमें, तो वो हमारे आयरन के लिए बेनिफिट पहुँचाता है। वो हमारा आयरन और मजबूत हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है, जिससे और ये जो आयरन होता है सेल्फ फ्लेक्सिंग हो जाता है, और ये जिसे हम बोलते हैं स्वतः द्रावक हो जाता है। तो इसमें हमारा चूना इसके लिए हेल्पफुल होता है आयरन ओर के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस की, फास्फोरस क्या करता है कि इसका विरोधी है आयरन ओर का। ये एक तरह से निमिक काम करता है। अगर जैसे कि आयरन ओर में से फास्फोरस को गला के निकाला जाता है, तो ये जल्दी से निकलता नहीं आसानी से, तो इसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है। और अगर थोड़ा भी अगर रह जाता है तो ये क्या करता है, आयरन को हमारे कमज़ोर बना देता है। तो चूना क्या है, आयरन ओर के लिए लाभदायक है, और फास्फोरस जो है हमारे आयरन ओर के लिए हानिकारक होता है। तो इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि लेकिन एक बात और है कि जब बेशमर भट्टी का आविष्कार हो गया, तो उसके बाद से इस पे काम चलने लगा है, इस पे फास्फोरस भी अलग किया जाने लगा है बेशमर भट्टी में। तो अब हम जान गए इसकी क्वांटिटी के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटी मैग्नेटाइट की, उसके बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। मैं इसी ऑर्डर में लिखा भी हूँ इसीलिए। और सबसे ज़्यादा भारत में हेमेटाइट पाया जाता है, जो कि दूसरे नंबर की क्वालिटी का है। 80% ये इंडिया में पाया जाता है। इसमें 60% लोहांश की मात्रा रहती है, तो हेमेटाइट है जो कि भारत में पाया जाता है।
अब हम इसे एक ग्राफ के हेल्प से मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसी क्वालिटी के बारे में हम इसे ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ के हेल्प से हम इसे समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ मैं इसी क्वालिटी बताने के लिए बना रहा हूँ ये। और तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना लिया है। तो यहाँ हमारा ग्राफ ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको जानेंगे इसमें कौन सी क्वालिटी कौन से आयरन ओर को दिखाती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा ऊपर तक ग्राफ है वो हमारा है मैग्नेटाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी मैग्नेटाइट की है। फिर उसके बाद हेमेटाइट आता है आपका। हेमेटाइट इससे थोड़ा कम क्वालिटी है। फिर आपका लिमोनाइट और सीडेराइट आता है। तो ये है हमारी क्वालिटी के आधार पे, जो कि हमारा 80%। अब इसी क्वांटिटी की बात करें, ये क्वालिटी थी, ये क्वालिटी शो कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटी इंडिया में का दूसरा ग्राफ है वो नंबर 1 पे हेमेटाइट है। सबसे ज़्यादा 80% जो कि है हेमेटाइट है। फिर उसके बाद मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट पाए जाते हैं। तो हम अब ये जानेंगे कि कौन सा इसमें आयरन ओर जो है भारत के किस एरिया में पाया जाता है। तो वो हम एरिया के पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो एरिया पे पॉइंट्स पे हम बात करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना लेता हूँ कि साइड कौन सी। ये हमारा नॉर्थ साइड, ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो इधर हम अब बात करेंगे कि इसके एरिया को, आयरन ओर की एरिया को। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एक एरिया है जो कि इधर का एरिया है, और मध्य भारत जो कि हमारा इधर है, और प्रायद्वीपीय प्रदेश जो कि हमारा साउथ इंडिया का दक्षिणी भारत का प्रदेश जो हैं वो आते हैं। तो इसमें हम मैप के ज़रिए बताएंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो उत्तर पूर्वी एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा आ जाता है उड़ीसा, झारखंड। तो उड़ीसा झारखंड को बनाने के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे मैप में आपको जैसा दिख रहा है कि हमने उड़ीसा को और झारखंड को हाईलाइट कर दिया है। उड़ीसा झारखंड को हाईलाइट करके अब मैं ये बता दूँ कि जो उत्तर पूर्वी प्रदेश हैं उसमें सबसे प्रमुख जो है नॉर्थ ईस्ट में वो हमारा झारखंड और उड़ीसा है। तो झारखंड में भी एक जगह का नाम हम जान लेते हैं, कौन सी जगह झारखंड में है, कौन सी उड़ीसा में कहाँ पर है। तो उड़ीसा में बता दें तो उड़ीसा में हमारा क्योंझोर है, और उड़ीसा में हमारा बुनाई है, और मयूरभंज। ये हमारे उड़ीसा की जगह हैं जहाँ पर हमारा आयरन ओर मिलता है हमें। तो ये उड़ीसा के हो गए, क्योंझर, बुनाई, मयूरभंज उड़ीसा में जगह हैं जहाँ पर आयरन ओर पाए जाते हैं। और ये उत्तर पूर्वी राज्य में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में आते हैं। तो फिर इसके बाद आ जाता है झारखंड। झारखंड में एक सिंह भूमि है, बहुत ही फेमस है। आगे हम क्वेश्चन भी इस पर डिस्कस करेंगे। तो सिंह भूमि जो है ये हमारा है यहाँ झारखंड में सिंह भूमि, यहाँ पर सिंह भूमि में पाया जाता है। अब हम बता दें यहाँ पर जितने भी पाए जाते हैं आयरन, ये हैं
मैग्नेटाइट हैं जो कि हेमेटाइट है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा 80% हेमेटाइट पाए जाते हैं, जिनमें धात्विक संपन्नता 60% धातु पाए जाते हैं, लोहांश की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें एक यहाँ पर एक समूह है, यहाँ पर एक इनके बॉर्डर पे, जिसका नाम है बरामजादा समूह। ये हमारा उड़ीसा और झारखंड की जो बॉर्डर है, ये न तो पूर्ण रूप से उड़ीसा में है और न ही ये झारखंड में है। ये दोनों राज्यों के बॉर्डर से लगे हुए हैं। इसका कुछ पार्ट जो है झारखंड में है, तो कुछ इसका पार्ट उड़ीसा में है। तो ये भारत में ऐसा समूह है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा आयरन ओर का यहाँ पर स्टोर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर भंडारण है आयरन ओर का, वो है बरामजादा समूह। बरामजादा समूह भारत, ये आप आगे जाके इसमें अभी क्वेश्चन हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि बरामजादा समूह सबसे बड़ा लौह एस का भंडारण है, जो कि उड़ीसा और झारखंड के राज्यों में स्थित है, और न तो ये पूर्ण रूप से झारखंड में है और न ही उड़ीसा में है। फिर उसके बाद आता है सिंह भूमि, हो गया हमारा झारखंड में, क्योंझर, भुनाई, मयूरभंज उड़ीसा में। यहाँ पर हेमेटाइट पाया जाता है। इस जगह पर हेमेटाइट, जिसे मैं रेड कलर से यहाँ पे शो किया हूँ, ये हमारा हेमेटाइट है। इसके अलावा हेमेटाइट हमारा महाराष्ट्र में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, कुछ गोवा में भी पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में यहाँ चांदा में लगभग दर्जनों स्थानों पर इसके अच्छे जमाव मिलते हैं, जिसमें लोहरा तथा पीपल गाँव बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा दुर्ग है, दली है एवं रजहरा है। 67% लौह संपन्नता यहाँ पर है। यहाँ पर लौह संपन्नता मतलब कि यहाँ पर लौह की क्वांटिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आयरन मिलता है आयरन और उसमें 67% है। तो जो कि हम बताए हैं कि 60 से 65, 66, 67% जहाँ पाया जाता है तो वो हेमेटाइट हो जाता है। तो यहाँ भी हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें चांदा है और दली है, रजहरा है। तो ये सब है। बैलाडीला, बस्तर, भिलसा, होशंगाबाद क्षेत्र में, तो ये सब में अधिक मात्रा में यहाँ पर भंडार है। महाराष्ट्र की बात करें, गोवा में भी पाए जाते हैं हेमेटाइट। तो ये थे हमारे हेमेटाइट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो कि दूसरे नंबर की सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं ये, और भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटाइट की। मैग्नेटाइट हमारा जो है कि ये हमारा आ जाता है कर्नाटक में, केरल में। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कर्नाटक में भी पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है, और तमिलनाडु के सेलम में पाया जाता है। तमिलनाडु के सेलम में, फिर इधर हमारा केरल में कोझिकोड एक जगह का नाम है, कोझिकोड, यहाँ हमारा मैग्नेटाइट पाया जाता है। इस जगह पे मैग्नेटाइट यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पर हमारा कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में हमारा भी मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसका नाम है कुंदेरमा। तो कुंदेरमख जो है कर्नाटक में है, यहाँ पर भी मैग्नेटाइट पाया जाता है। फिर आ जाता है बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी ये जो है हमारा कर्नाटक में ही है। ये बहुत ही फेमस पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है, ये एक सूफी संत थे, उनके नाम पर ये पहाड़ी का नाम पड़ा है, जो कि अरब से आए थे इस्लाम का संदेश लेके। तो बाबा बुदन जो थे, यह माना जाता है कि जब वो क्या किए थे, जब वो आए थे कहीं से, तो उन्होंने कॉफ़ी की बीज लेके आए थे, तो जिसके बाद से भारत में कॉफ़ी का उत्पादन होने लगा। तो बाबा बुदन की भी पहाड़ियों पर अधिक मात्रा में हमें आयरन मिल जाता है, जिसमें से हमारा हेमेटाइट, लिमोनाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, और कुछ मात्रा में हेमेटाइट भी मिल जाता है। तो ये सब हमारी एरिया हैं जहाँ पर हमें आयरन ओर मिलता है। इसके अलावा हमारे कुछ आ जाते हैं राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इन सब भी जगहों पर हमें हमारे आयरन ओर मिल जाते हैं। तो ये था हमारा कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे कम आयरन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा भंडार जो है बरामजादा समूह है, जहाँ पर हेमेटाइट पाया जाता है। और फिर इधर दक्षिण भारत की हम बात करें प्रायद्वीप में, तो इधर हमारा मैग्नेटाइट पाया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में हमें हेमेटाइट मिलता है। तो अब हम इसके बात कर लिए एरिया के बारे में। उत्तर पूर्वी हो गया, मध्य भारत हो गया, प्रायद्वीपीय प्रदेश की हो गया मैग्नेटाइट।
अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आपका बीपीएससी 2002, 4, 6 में ये सब में क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, जो कि आयरन ओर के ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि अभी हमने यहाँ जाना, सिंह भूमि हमारा लौह अयस्क के भंडार के लिए भी जाना जाता है, यहाँ उत्पादन भी होता है। और जो कि सिंह भूमि हमारा झारखंड में है। तो सिंह भूमि में हमारा लोहा, कोयला, तांबा, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लोहा। यहाँ पर सिंह भूमि लोहा के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंह भूमि लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जैसा कि अभी हमने बताया, RSRTS प्रीलिम्स 2006 में, बीपीएससी प्रीलिम्स 2002 में आया था ये क्वेश्चन। तो सिंह भूमि लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। तो हमारा ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सिंह भूमि हमारा झारखंड में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। तो इसमें से ऑप्शन है लोहा, कोयला, मैग्नीज, निकल। तो एसएससी सीएचएसएल 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन ए होगा, लोहा में ये आत्मनिर्भर बन चुका है। तो आज ये था हमारा भारत में लौह अयस्क के बारे में, जिसके बारे में हमने डिटेल में जाना। और इसके मैप से भी हम इसे समझे कि भारत में कहाँ पाए जाते हैं, इसकी क्वांटिटी क्या है, किस बेस पे इसे कई टाइप में बांटा गया, इसकी एरिया कौन कौन से हैं, इसे मैप के जरिए भी हमने समझा। और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले कुछ सालों में परीक्षाओं में हमारे आए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे किसी नई टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।